Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic of discussion is principle of inheritance and variation. Let's we start. Genetic deal with inheritance and variation of characters from parents to offspring. जेनेटिक्स जो होती है वो किसके साथ में डील करती है? इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ में डील करती है और किसके लिए करती है? ऑफ स्प्रिंग एंड पेरेंट्स में। दैट मीन जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट्स से, उनके अंदर क्या तो सिमिलरिटी है पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के अंदर, और क्या डिसिमिलरिटी है। ये जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच करेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, करेक्टर्स जाते हैं किसमें? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर। वेरिएशन is the degree by which progeny differ from their parents and it is caused due to sexual reproduction. वेरिएशन क्या होता है? जो प्रोजेनी है वो क्या है, अपने पेरेंट्स से डिसिमिलर है, और किस वजह से होती है? यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होती है। इनहेरिटेंस बताती है करेक्टर्स के ट्रांसपोर्ट को, वेरिएशन बताती है डिसिमिलरिटी को बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years। जो मेंडल है उन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था? पी के ऊपर किया था। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। कब? 1856 से लेकर 1863। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और क्या प्रपोज किया उन्होंने? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी। मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट सिलेक्ट किए थे? 14 किए थे। Varieties as pair which were similar except for one character with contrasting character। और क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी उन्होंने उसके अंदर देखी थी? द करेक्टर स्टडीड बाय मेंडल वर स्टेम हाइट, फ्लावर कलर एंड पोजीशन, पोट शेप एंड कलर, सीड शेप एंड कलर। और जो मेंडल है उन्होंने जिन करेक्टर को स्टडी किए थे वो कौन कौन से थे? जैसे कि स्टेम की हाइट थी, फ्लावर का कलर था, पोजीशन था, पोट शेप था एंड पोट शेप और उसका कलर, इसके साथ में शीड शेप एंड शीड का कलर। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल करेक्टर इन F1 ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड द F2 जनरेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है? जब हम मोनोहाइब्रिड के अंदर 2 पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं तो जो प्रोजेनी होती है उनमें क्या होता है, एक पेरेंट जो डोमिनेंट होता है उसी का करेक्टर शो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और उसकी कन्फर्मेशन हमें किससे मिलती है? F2 जनरेशन से मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रेशो मिलता है वो कितना होता है? 3:1 ऑब्टेन होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। यह 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस होता है मोनोहाइब्रिड, विच इज़ मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ एलील ऑफ करेक्टर। जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? सिंगल पेयर ऑफ एलील ऑफ करेक्टर की स्टडी करते हैं। मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप रेशो इज 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशो इज 1:1। मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो क्या है? 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो क्या है? 1:1 ऑब्टेन होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। डाईहाइब्रिड जो क्रॉस होता है वो कितने ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है? 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, उनके करेक्टर्स के बीच में। ऑर्गेनिज्म तो एक ही होता है लेकिन उनके करेक्टर 2 हम एक साथ में कंसिडर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ अलील, जिसमें हम 2 पेयर ऑफ अलील की स्टडी करते हैं बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट जीन, जो कि 2 डिफरेंट जीन को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशो होता है वो कितना होता है? 9:3:2 3:1 एंड जीनोटाइपिक जो रेशो होता है 1:1:2 2:4:2 2:1:2 ऑब्टेन होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन द फैक्टर allele ऑफ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? जो अलील का पेयर रहते हैं उनमें वो क्या रहते हैं? एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। कब होते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन
व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन हाइब्रिड। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या एक्सप्लेन करता है? जब दो पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन होते हैं किसके अंदर? हाइब्रिड के अंदर। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर। इसमें क्या होता है, जो सेग्रीगेट होता है वन पेयर ऑफ करेक्टर का, वो इंडिपेंडेंट होता है अदर पेयर ऑफ करेक्टर, उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। इफ़ F1 डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट, अगर F1 रिजेंबल नहीं करता है पेरेंट से, कोई भी पेरेंट मेल एंड फीमेल, एंड वॉज इन बिटवीन द टू, दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस टाइप के डोमिनेंस को हम क्या कह देते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल डग फ्लावर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्नैप ड्रैगन, और बोटेनिकल नेम क्या है उसका? एंटीरेनम मेजस स्पीसीज। द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज 1:1। जीन आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है? इनहेरिटेंस की यूनिट है। दे कंटेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस ए पर्टिकुलर ट्रेट ऑन ऑर्गेनिज्म। उनके पास में क्या होती है? इंफॉर्मेशन रहती है। तो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? एक्सप्रेस करने के लिए पर्टिकुलर ट्रेट किसी ऑर्गेनिज्म के। ब्रिटिश जेनेटिक्स R.C. पुनियट डेवलप ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ब्रिटिश जेनेटिक्स्ट है R.C. पुनियट, उन्होंने क्या डेवलप किया था? ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? पुनियट स्क्वायर भी कहते हैं। टू कैलकुलेट पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। किसको कैलकुलेट करने के लिए? जितने भी जीनोटाइप है उनकी पॉसिबिलिटी इज जीन को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ स्प्रिंग के जो हाँ। द अलील विच डो नॉट शो डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप। ऐसे अलील जो कि क्या शो नहीं करते हैं? डोमिनेंट एंड रिसेसिवनेस को शो नहीं करते हैं। एंड आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व इंडिपेंडेंटली, और क्या हो? अपने आप को एक्सप्रेस करें इंडिपेंडेंटली एंड इक्वली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, और इक्वली हो कब? जब साथ में प्रेजेंट हो। दिस टाइप ऑफ अलील इंटरेक्शन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कह देते हैं। इसमें क्या होता है? कोडोमिनेंस के अंदर जो दोनों अलील जो रहते हैं वो दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं। वन जनरेशन के अंदर कोई एक डोमिनेंट नहीं होता है, ना तो फीमेल डोमिनेंट हो ना ही मेल पेरेंट डोमिनेंट हो, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ऑफ वन जनरेशन के अंदर। तो ऐसा टाइप का जो क्रॉस होता है हमें क्या कहते हैं? को डोमिनेंस। को का मतलब होता है साथ साथ, डोमिनेंट मतलब डोमिनेंस, प्रभाविता दिखाना, दोनों साथ साथ अपना प्रभाव दिखाए। एबीए ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। एबीए ब्लड ग्रुप क्या है? वो एग्जाम्पल है किसका है? को डोमिनेंस का है। एबीए ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल बाय जीन आई, और किसके द्वारा कंट्रोल होता है? एबीए ब्लड ग्रुप जीन आई के द्वारा कंट्रोल होता है। और उसके पास में कितने अलील होते हैं? 3 अलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई स्मॉल आई। आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस साइलेंटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर। आई ए जो होते हैं और आई बी होते हैं वो साइलेंटली प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट शुगर से। वाई आई व्हेन आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, जबकि जो आई जो है स्मॉल आई वो कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता है। आई ए एंड आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर। आई ए और जो आई बी है वो दोनों क्या है? कम्प्लीटली डोमिनेंट। तो जो F1 जनरेशन आएगी उसमें दोनों के दोनों ही साथ में एक्सप्रेस होंगे, ना तो ए डोमिनेंट होगा ना बी होगा। तो जो प्रोजेनी का वो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होता है? आई बी, आई ए और आई बी होता है। लेकिन जब आई बी आ जाता है तो वो क्या होता है? रिसेसिव है। बट व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस देयर ओन शुगर बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस आर बी सी है वो शुगर। वही बात है, अगर आई ए है और आई बी है तो जो ब्लड ग्रुप आएगा वो कैसा आएगा? बी आएगा, क्योंकि जो बी क्या होता है वो स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। आई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन दो ऐसे जीन जिसमें स्मॉल आई हो तब जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा हो जाता है? ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है ऑफ स्प्रिंग का। देयर आर 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप इन ह्यूमन। कितने जीनोटाइप होते हैं ह्यूमन के अंदर? 6 तो जीनोटाइप होते हैं और 4 फिनोटाइप होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज़ ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। और जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो एक ही बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका? मल्टीपल एलिलिज्म का। इन विच मोर देन 2 अलील गो ऑन द सेम करेक्टर्स। इसमें क्या होते हैं? दो से ज़्यादा जो अलील होते हैं वो सेम करेक्टर को गोमन करते हैं। पेलियोट्रॉफी इज ए कंडीशन इन विच सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन। पेलियोट्रॉफी जो होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है? जो सिंगल अलील होता है वो क्या करता है? मल्टीपल फिनोटाइप को शो करता है। इट इज़ द
इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टू आर डिफरेंट फिनोटाइप। इसके अंदर इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ जीन होता है किसके ऊपर, मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर, जो कि क्या कंट्रीब्यूट करता है, डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप को कंट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल होता है फिनाइलकीटोनुरिया। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that behavior of chromosome was parallel to behavior of gene and they used chromosome movement to explain Mendel's law। सटन बोवेरी जो थे उन्होंने नोटिस किया जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है और जो जीन का बिहेवियर है वो क्या है, पैरेलल है। और जो दे यूज क्रोमोसोम मूवमेंट, उन्होंने किसका यूज़ किया, क्रोमोसोम मूवमेंट का यूज़ किया किसको एक्सप्लेन करने के लिए, मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम। सटन ने क्या यूनाइट किया, नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम को यूनाइट किया सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। और क्या दिया उसने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। लिंकेज इज द फिनोमिना ऑफ जीन। लिंकेज क्या है, एक फिनोमिना है जीन्स की स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। और जब दोनों क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं, कब रहते हैं, इनहेरिटेंस के समय, विदाउट एनी सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। मॉर्गन प्रूव्ड एंड डिफाइंड लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। मॉर्गन जो उन्होंने प्रूव्ड किया और डिफाइन किया लिंकेज किसके बेसिस पे, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किसमें किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर। मॉर्गन स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टटवेंट यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन के जो स्टूडेंट हैं अल्फ्रेड स्टटवेंट, उन्होंने क्या यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। उन्होंने दो जीन के बीच में डिस्टेंस को मेजर किया और कहाँ पे उसको उन्होंने मैप कर दिया, क्रोमोसोम के ऊपर उन्होंने मैप कर दिया। इफ़ ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन, अगर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा जीन, देन द ट्रेट कॉल्ड एज अ पॉलीजेनिक ट्रेट। तो ऐसे ट्रेट को हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। इट आल्सो टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील। जो फिनोटाइप है वो रिफ्लेक्ट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील। द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। जो इफेक्ट होता है प्रत्येक अलील का वो क्या होता है, एडिटिव होता है। जो कि एडिटिव का मतलब जो एड होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर, टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स और टाइप है तो मेल हेटेरोगेमिट। एग्जाम्पल ग्रासहॉपर, एक्स वाई टाइप, मेल हेटेरोगेमिट। एग्जाम्पल इंसेक्ट मैन, ZW टाइप, फीमेल हेटेरोगेमिट। एग्जाम्पल बर्ड्स। जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड। जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करता है। इन ईच प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी, जितनी भी प्रेगनेंसी होगी उनके अंदर देयर इज ऑलवेज 50% पॉसिबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड। जिसमें कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी रहती है, मेल एंड फीमेल चाइल्ड की रहती है। इन हनी बीज सेक्स डिटर्मिनेशन इज हैप्लो डिप्लॉइड टाइप। और जो हनी बीज है उसके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसा होता है, हैप्लो डिप्लॉइड टाइप होता है। इन विच अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो किस में डेवलप हो जाता है, मेल के अंदर हो जाता है, जिसे हम ड्रोन कहते हैं। एग्जाम्पल हैप्लॉइड। और जो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। एंड क्वीन एंड वर्कर बीज फीमेल्स जो होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। म्यूटेशन इज कॉज्ड ड्यू टू अल्टरेशन इन क्रोमोसोम। म्यूटेशन किसकी वजह से हो जाता है, क्रोमोसोम के अंदर अल्टरेशन होने से हो जाता है। विच रिजल्ट इन अबनॉर्मलिटीज और अबरेशन। उसके रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है, अबनॉर्मलिटीज और अबरेशन देखने को मिलता है। क्रोमोसोमल अबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। क्रोमोसोमल अबरेशंस है वो किसके अंदर कॉमनली ऑब्जर्व होते हैं, कैंसर सेल के अंदर ऑब्जर्व होते हैं। म्यूटेशन आर केमिकल। म्यूटेशन जो है वो क्या है, केमिकल है। एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन। और फिजिकल फैक्टर है जो कि क्या इंड्यूस करते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल यूवी रेडिएशन, एक्सरे। पेडिग्री एनालिसिस इज स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। जो पेडिग्री एनालिसिस होती है वो क्या होती है, स्टडी होती है, किसकी होती है, फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कर देते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट और डिजीज। किसके रेफरेंस में हम पेडिग्री देखते हैं, किसी पर्टिकुलर ट्रेट और उस या फिर डिजीज़ के रेफरेंस में हम पेडिग्री को एनालिसिस करते हैं। ए फ्यू क्रोमोसोमल अबरेशन और कलर ब्लाइंडनेस। और जो कुछ क्रोमोसोमल अबरेशन है वो कैसे हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, SC एनीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया। ए फ्यू डिसऑर्डर आर डाउन सिंड्रोम्स। और कुछ जो डिसऑर्डर्स है वो क्या है, डाउन सिंड्रोम्स है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम्स।
Okay, thank you so much. If you watching my video, then like, share, subscribe. Bye.